जब तक मैं ऑफिस नहीं जा पाता तब तक बिजनेस की सारी जिम्मेदारियां साइनिंग अथॉरिटी आई मीन पावर ऑफ अटर्नी नवीन को सौंप दी जाए। नवीन को सौंप दी जाए। नवीन को सौंप दी जाए। भाई साहब, ये फैसला आप कैसे? कोई कुछ ना कहे तो बेहतर होगा, क्योंकि फैसला हो गया है और ये फाइनल है। नवीन, कम है। नवीन, ये पावर ऑफ अटर्नी के सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। लेकिन बड़े पापा। नवीन, जैसा आप कहें। Regarding all office administration and business deals, the signing authority is hereby given to Mr. Naveen Rajvansh. Yes, परसों से इसी बात का इंतजार था मुझे। बहुत सब्र किया है मैंने इसके लिए, और आज इस कंपनी के सारे पावर्स मेरे हाथ में है। अब देखना मेरा अगला कदम। धीरे धीरे मैं रणवीर से सब कुछ छीन लूंगा। फिर ये सारी शान और शौकत, ये सारी दौलत हमारी हो जाएगी, सिर्फ हमारी। जस्ट वेट एंड वॉच। नहीं नवीन। व्हाट डू यू मीन? नवीन, तुम्हें इतनी तकलीफ उठाने की क्या जरूरत है? बड़े पापा है ना, जैसे तुम्हें साइनिंग अथॉरिटी मिल चुकी है, वैसे धीरे धीरे तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। सौगात में। रणवीर जी, प्लीज आप इतना परेशान मत होइए। मैं समझ सकती हूँ कि पापा जी के फैसले से आपको बहुत दुख पहुंचा है, लेकिन दुख नहीं, चिंता हो रही है भाभी। हमारे आसपास जो कुछ भी हो रहा है मैं उससे परेशान हूं। जिस भी दिशा में कदम उठाता हूँ कोई ना कोई प्रॉब्लम दीवार बन के सामने खड़ी हो जाती है। कुछ भी तो ठीक नहीं हो रहा। सारा बिजनेस नवीन भैया के हाथ में। वो तो कब से इस मौके की ताक में थे, पता नहीं कितना कुछ बर्बाद करके छोड़ेंगे। और दूसरी तरफ रागनी, उसको कितना हर्ट किया मैंने, जबकि मैंने ये कसम खाई थी कि उसे मैं हमेशा खुश रखूंगा, कभी तकलीफ नहीं दूंगा। भाभी, मैं बहुत गिल्टी फील कर रहा हूं, और ये सब कुछ जानना कि कोई हमारी फैमिली में से जो मेरे आलेख भैया का दुश्मन है, मैं कैसे बर्दाश्त करूं? आई एम फीलिंग सो फ्रस्ट्रेटेड भाभी। मैं समझ सकती हूँ रणवीर जी, ये जो कुछ भी हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। आज देखा है मैंने आलेख जी को टूटते हुए, नहीं सह पाई मैं भी। कुछ समझ में नहीं आता। हाँ भाभी, यही तो। मैं खुद काफी कंफ्यूज हूँ। जैसे दादाजी का जिक्र है तो सबके चेहरों पे वो नर्वसनेस आ गई।
और जैसे आपने बताया कि आलिक भैया ने दिवाली वाली रात के बारे में कुछ लिखे, तो किसी एक के नहीं, सबके चेहरों पर टेंशन थी। भाभी, समझ में नहीं आ रहा कि वो शख्स कौन है, लेकिन है तो इनमें से एक ही। रणवीर जी, वो पत्रकार, उनसे किरण जी की कोई बात हुई क्या? नहीं भाभी, अभी तक किरण का फोन नहीं आया। बस अब तो एक ही बात का बेसब्री से इंतजार है, कृष्णकांत जी मुझसे मिलने के लिए हाँ करते। बहू रानी, आपके मामा जी और मामी जी आएंगे। अच्छा, हम अभी आते हैं। रणवीर जी, चलिए ना। साधना भाभी, आप चलिए, मैं बस 2 मिनट में आया। मुझे किरण से फोन करके पूछना है कि उसने कृष्णकांत जी के साथ मेरी मीटिंग अरेंज की कि नहीं। अब कैसी तबीयत है आपकी? शर्मा जी, पहले से बेहतर हूँ, लेकिन फिर भी काफी थकान सी महसूस करता हूँ। तो क्या कहते हैं डॉक्टर, चिंता की तो कोई बात नहीं ना? नहीं नहीं, बीपी तो अब लगभग नॉर्मल ही हो गया है, लेकिन फिर भी डॉक्टर ने कहा है कि 1-1.5 महीना पूरा आराम करना होगा। कौशल्या जी, आपकी मौसी जी कैसी है और रागिनी कैसी है? कब लौट रही है वो? जी, मौसी जी की तबीयत में सुधार आ रहा है धीरे धीरे। और रागिनी, वो बात यह है कि मौसी जी बहुत प्यार करती है रागिनी को। इकलौती नातिन है ना, इसलिए जिद करने लगी कि वो वहां पर कुछ दिन और रुक जाए। रागिनी इनकार नहीं कर सकी, वरना तो इस वक्त उसको यहाँ पर होना चाहिए था। कोई बात नहीं, हम समझ सकते हैं। आपकी मौसी जी को भी तो अपनों की जरूरत है। कैसी है बेटा? मामा जी, कैसे आलिक बाबू? बैठिए ना। जी, एक खुशखबरी देनी थी आप सब लोगों को। इनकी किताब छपकर आ गई है और साहित्य धारा पुरस्कार के लिए उस किताब का नामांकन भी हो गया है। शर्मा जी, ये तो बड़ी खुशी की बात है, बहुत बहुत बधाई हो। जी शुक्रिया। अरे हाँ शर्मा जी, ये तो वाकई बहुत अच्छी खबर है, बहुत ही अच्छा लगा सुनकर। बहुत बहुत मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कौशल्या जी, आप भी नामांकन वगैरह लेकर बैठ गई? मैं तो बस मन की भावनाओं को कागज पर उतारता चला गया और ईश्वर की कृपा से उपन्यास बन ही गया। और सच कहूं जी, तो इसकी प्रेरणा मुझे आलिक बाबू ने दी। और ये किताब साधना के जीवन पर आधारित है। मैं ये पुस्तक आप दोनों को अर्पण करता हूं। थैंक यू मामा जी। रणवीर जी नजर नहीं आ रहे? ये किरण फोन क्यों नहीं उठा रही है? बाबूजी, आप बाबूजी, आपने तकलीफ क्यों की? मैं नीचे आने वाला था। कोई बात नहीं बेटा,
मुझे लगा शायद आप किसी काम में व्यस्त हैं, तो मैं ही 2 मिनट चल के मिल लेता हूँ। क्या बात है बेटा? बेटा सब ठीक तो है ना? कुछ परेशान से लग रहे हैं आप। मैंने यहाँ आके आपके किसी काम में दखल तो नहीं दिया ना? नहीं बाबूजी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो एक्चुअली एक ज़रूरी फ़ोन आने वाला था, वरना मैं नीचे आ ही रहा था। हाँ, आप प्लीज़ बैठिए ना। बेटा दरअसल मैं आप एक्सक्यूज मी। हेलो किरण, कहाँ थी आप? मैं कब से आपको फ़ोन मिला रहा था। सॉरी रणवीर, वो मैं किसी काम में फंस गई थी। दरअसल मैंने यही बताने के लिए फ़ोन किया कि मैंने कृष्णकांत जी से बात करने की कोशिश की, लेकिन वो मान ही नहीं रहे। बल्कि आपसे मिलने के लिए उन्होंने साफ इनकार कर दिया। रणवीर ठीक है किरण, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, हम मिलकर बात करते हैं। ओके ओके रणवीर, बाय बाय। बाबूजी मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन मुझे निकलना होगा। एक्चुअली जिस फ़ोन का इंतज़ार था उन्हीं से बात हुई, मुझे तुरंत निकलना होगा बाबूजी। मैं आपके यहाँ आके आपसे बातें करता हूँ। अभी मैं चलूँ? हाँ बिल्कुल, आप जाइए। काम तो सबसे ज्यादा महत्व रखता है। मैं आपको नहीं रोकूंगा। जीते रहो बेटा। मम्मी, ये तुम क्या किताब लेकर बैठ गई हो? क्या पढ़ रही हो? छोड़ो ना, क्या रखा है इसमें? अरे भगवान झूठ ना बोला, यही तो मैं जानना चाहती हूँ कि क्या रखा है इस किताब में जो इतने कम समय में इतनी पॉपुलर हो गई है। आखिर पता तो चले। अच्छा, तो क्या पता चला? कुछ भी नहीं है इसमें, हर जगह साधना 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 लिखा हुआ है या साधना आलेख लिखा हुआ है। कुछ नहीं है इस किताब में। अरे ऐसी तो 10 किताबें मैं लिख डालूं, बस कलम उठाई और लिख दिया कुछ भी। क्या बात है गुड्डू, तू मेरी बात ही नहीं सुन रही है? क्या सोच रही है? मम्मी, जब वो लोग किताब के बारे में बता रहे थे तब तुमने बाबूजी का चेहरा देखा था। झूठ तो मैं बोलती नहीं, उन्हें तो जैसे खुशी नहीं थी इस बात की। भगवान झूठ ना बुलाए गुड्डू, हमें क्या लेना देना, तू क्यों चिंता करती? अरे वो जाने, उनका काम जाने। चल अभी तेरा फ्रूट खाने का टाइम हो गया। चल बेटा। रणवीर, हेलो रणवीर। हेलो किरण, आपकी कृष्णकांत जी से बात हुई? आपने उन्हें समझाया? क्या समझाती रणवीर, वो आपसे बहुत नाराज हैं। उल्टा मुझ पे बरस पड़े हैं कि मैंने उन्हें किसी राजवन से मिलाया ही क्यों। मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, तो वो सुनने को तैयार ही नहीं है। वो किसी भी कीमत पर आपसे मिलने को राजी नहीं है रणवीर। लेकिन किरण, मैं उनसे हर कीमत पर मिलके रहूंगा। मैं उनसे खुद जाके मिलूंगा। मुझे उनसे बात करनी होगी, चाहे उन्हें अच्छा लगे या बुरा। ओके बाय। सुनो रणवीर, सुनो। क्या हुआ रणवीर, तुम बड़ी जल्दी घर से निकला? अरे भाई, तुम्हारे सास ससुर आए हुए थे, कम से कम उनके जाने का तो सब्र कर लिया होता।
ऐसी क्या बात थी यार पार्टनर, तुम ना कभी बड़ी तेज चाल चल जाते हो, समझ में नहीं आता कि क्या कर रहे हो। नवीन भैया, जब बात बहुत बड़ी है और बहुत जरूरी है तो रफ्तार तेज करनी पड़ती है। सच में मैं बहुत खुश हूं कि डैड ने ऑफिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी। रणवीर, तुम्हें कोई टेंशन लेने की जरूरत भी नहीं। तो क्या हुआ, साइनिंग अथॉरिटी मेरे हाथ में आ गई। अरे हमारी डील, हमारी पार्टनरशिप एकदम कायम है। डोंट वरी, सब कुछ पहले जैसा ही है। हाँ, बस एक फर्क है, पावर एक पार्टनर के हाथ से निकलकर दूसरे पार्टनर के हाथ में आ गई। दैट्स इट। वैसे एक बात है कि बड़े पापा ने ये जिम्मेदारी मुझे सौंपी। अगर किसी और को दे दी होती तो हम दोनों को प्रॉब्लम हो जाती। क्यों? अब चेक तुम साइन करो या मैं साइन करूं, क्या फर्क पड़ता है? नवीन भैया, आप अब तक नहीं समझे, ये भी मेरे प्लान का हिस्सा है। प्लान? हाँ, प्लान। मैं खुद चाहता था कि ऑफिस की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिल जाए। पिछले कुछ दिनों से सबकी नजर मुझ पे थी, लेकिन आप पे कोई शक नहीं करेगा। मैं आपके जरिए अपना प्लान पूरा करना चाहता हूं। आपने देखा नहीं, घर में सबके सामने मैं क्यों कर रहा था, ताकि डैड ये कदम उठाए। समझे? वाह रणवीर, क्या बात है। अच्छा लगता है तुम्हारे जैसे पार्टनर के साथ काम करके। मानना पड़ेगा, तुम्हारी बिछाई हुई बाजी में सारे मोहरे चौंका देने वाले होते हैं। तो ठीक है, जब भी मेरी जरूरत हो मुझे बता देना। बिल्कुल नवीन भाई, मैं आपको बिल्कुल बताता हूँ, लेकिन अभी आपको ऑफिस जाना होगा, क्योंकि आपको ऑफिस का काम भी तो संभालना है ना? यस पार्टनर, सी यू देन। नवीन भैया को कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है। इस काम में मुझे किसी की मदद लेनी होगी, पर कौन? किस पे इतना भरोसा कर सकता हूं मैं? क्या साधना ने ऐसा किया? आई डोंट बिलीव दिस। हम समझ नहीं पा रहे हैं इंद्रजीत कि साधना ने इतना खतरनाक कदम उठाने की बात सोची भी कैसे। अगर वो इस तरह के गलत फैसले लेती रहेगी तो आले के लिए ठीक नहीं होगा। हाँ भाई साहब, आज मुझे भी साधना की ये बात बिल्कुल ठीक नहीं लगी। अरे बाबूजी का सिर्फ जिक्र करने से अगर आले पर दौरे पड़ जाते हैं तो उनकी तस्वीर देखने से पता नहीं वो क्या कर बैठता। तो शुक्र है कि भाभी ने सही वक्त पर साधना को रोक लिया। बरसों पहले जो कुछ हुआ उस सदमे से आले कभी तक बाहर नहीं आया है, इसलिए तो हम में से कोई हिम्मत नहीं करता उस वाक्य को दोहराने की। वैसे तो साधना बहुत समझदार है, फिर आज इतनी बड़ी हिमाकत कैसे करने चली थी वो? एग्जैक्टली, इसी बात पर तो मैं भी हैरान हूं। साधना आज बहुत बड़ी गलती करने जा रही थी। जो बात हम सब भुलाना चाहते हैं, जिस बात से आलिक सबसे ज्यादा परेशान होता है, डिस्टर्ब होता है, उस बात को बढ़ाने से क्या फायदा? हमें इस बात का ख्याल रखना होगा
कि साधना दोबारा ऐसी हरकत ना करे। ये बात किसी के सामने ना आए, इसी में हम सबकी भलाई है। बिल्कुल, गड़े मुर्दे उखाड़ने से क्या फायदा? पहले ही क्या कम प्रॉब्लम है इस घर में, हमारे बिजनेस में। किसी और नई मुसीबत को दावत नहीं देनी है हमें। पुरानी बातों का किस्सा यहीं खत्म कर दो बस। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।